और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बीच बड़ी जानकारी आपको बता दें रांची से, जहां मंत्री आलमगीर आलम का इस्तीफा, और आपको बता दें कि राजभवन को उन्होंने इस्तीफा भेजा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का मंत्री आलमगीर आलम से जुड़ा ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है, जिसके बाद ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर 6 दिनों की रिमांड में आलमगीर आलम है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए दीपक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए दीपक, मंत्री आलमगीर आलम ने इस्तीफा दे दिया है, राजभवन को उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है, पूरी जानकारी। जी शिखा, एक्चुअली सीएम चंपई सोरेन को इस्तीफा भेजा गया है और वहां से मुख्यमंत्री सचिवालय से ये इस्तीफा का जो पत्र है वो राजभवन भेजा गया है, ताकि मंत्री पद से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का जो इस्तीफा है उसे स्वीकार किया जाए। ये कयास कल से ही लगाया जा रहा था कि मंत्री आलमगीर आलम दबाव में हैं और वो कांग्रेस आला कमान का वेट कर रहे थे। वहां के वहां के निर्देश का अनुपालन करने के आधार पर ये इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, लेकिन इस बीच आज सुबह जो ताजा घटनाक्रम हुई उसमें उन्होंने इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेजा और मुख्यमंत्री सचिवालय से ये इस्तीफा राजभवन भेजा गया है। जी शिखा, बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार मांगे भी उठ रही थी कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, और ऐसे में 6 दिनों की रिमांड में भी वो हैं, क्या कुछ असर इसका जेएमएम पर पड़ने वाला है? अभी तक जो सरकार में इसकी गहमा-गहमी जो थी वो अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन कांग्रेस खेमे से 2 विधायकों ने अपनी दावेदारी अब तक पेश की है कि वो मंत्री बनना चाहते हैं, जिसमें दीपिका पांडे महागामा की जो विधायक हैं वो हैं, और जामताड़ा से जो विधायक हैं इरफान अंसारी, उनका नाम सामने आ रहा है। लेकिन ये सब कुछ अभी आला कमान तय करेगा। और यह भी कहा जा रहा है कि संयुक्त बैठक होगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, कांग्रेस विधायकों की बैठक होगी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें रहेंगे, तभी ये बातें सामने आएगी कि कौन मंत्री रहेगा। क्योंकि अभी भी झारखंड मंत्रिमंडल जो है चंपई सोरेन सरकार में मंत्री पद के अब 2 पद खाली हो गए हैं। जी शिखा, बिल्कुल दीपक, तो गिरफ्तारी के बाद उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। जिस तरीके से लगातार इस्तीफे को लेकर मांग की जा रही थी और चुनाव के बीच ये कैश कांड मामला हुआ, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, और अब ये नई तस्वीर देखने को मिल रही है जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कितनी चुनौतियां अब जेएमएम के लिए बढ़ने वाली हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? इस मामले में सबसे ज्यादा जो है भाजपा इसको इनकैश करा रही है और आजसू इनकैश करा रहा है। कांग्रेस के लिए एक चुनौती तो बनी हुई है, क्योंकि अभी उन्हें ये जवाब देना पड़ रहा है कि कैसे कांग्रेस के एक मंत्री भी कैश कांड में शामिल हो गए। इससे पहले राज्यसभा सांसद जो थे धीरज साहू का नाम आ रहा था और वो पार्टी के फाइनेंसर भी थे, और जो आलमगीर आलम के जो करता धरता थी या संजीव लाल जो आप सचिव थे और जो जहांगीर आलम थे, उनके पास से जो कैश मिले हैं, तो यह भी कयास लगाया जा रहा है कि शायद यह पैसा चुनाव में लगाया जाता, पार्टी फंड के लिए इकट्ठा किया गया था। जी सी, बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गिरफ्तारी के बाद मंत्री आलमगीर आलम ने इस्तीफा दिया है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है, 6 दिनों के रिमांड में उन्हें रखा गया है। तो ये बड़ा अपडेट और बड़ी जानकारी मंत्री आलमगीर आलम से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। रांची से बड़ा अपडेट, मंत्री आलमगीर आलम का इस्तीफा सामने आया है और राजभवन को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। तो गिरफ्तारी के बाद उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 6 दिनों की रिमांड को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, और इसके बाद ईडी की टीम लगातार उनसे अपने सवालों के जवाब तलाश रही है। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मंत्री आलमगीर आलम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजभवन को उन्होंने इस्तीफा भेजा है। तो गिरफ्तारी के बाद मंत्री आलमगीर आलम ने यह इस्तीफा दिया। तो लगातार उनके इस्तीफा देने को लेकर मांगे उठ रही थी, और 6 दिनों की रिमांड में आलमगीर आलम है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ईडी की टीम को अभी तक नहीं मिल पाई है, और
ऐसे में कोर्ट ने भी उन्हें 6 दिन के रिमांड पर रखा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट, जहां मंत्री आलमगीर आलम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो गिरफ्तारी के बाद उन्होंने ये इस्तीफा दिया।